सो हाय दोस्तों, आज मैं आपका एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज असेंडेंस ऑफ बुकवर्म अडॉप्टेड डॉटर ऑफ आर्कड्यूक एपिसोड 5 के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं जो हमारी रोजमाइन होती है वो दो लोगों को समन करती है अपने पास, जो कि एक्चुअली हमारे अलग अलग तरह के मशीन्स बनाने का काम करते हैं। और हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी रोजमाइन होती है वो वहाँ पे एक बंदे को जानती है जिसका नाम होता है जॉन, जो कि एक्चुअली थोड़ा थोड़ा पीले बाल जो है ना, जो पहले नंबर पर खड़ा है वो होता है। और हम देखते हैं कि अचानक से वो उनसे कहते हैं कि वेल मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है क्योंकि एक्चुअली अब मैं एक विसर्प बन चुकी हूँ। तो विसर्प बनने के कारण ना मुझे बाहर जाने की आज़ादी नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है ताकि मैं तुम्हारी मदद ले सकूँ। और फाइनली हम देखते हैं वो कहता है कि प्लीज़ बताइए कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं अचानक से जहाँ पे लूट्स होता है वो बताता है कि शायद इसके मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे साथ हमारे जॉन के साथ में एक और बंदा भी आया है जिसका नाम होता है जैक। और हमें पता चलता है कि ये बंदा भी एक्चुअली मेटल का एक्सपर्ट है, मेटल टाइप की चीज़ें बनाने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम फाइनली पता चलता है कि अब हमारी रोजमाइन के पास दो दो ऑप्शन है। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारा रोजमाइन होती है वो कहती है कि अच्छा एक बात बताओ कि तुम किस लिए जुड़ना चाहते हो। तभी हम देखते हैं जो हमारा जैक होता है वो बताता है कि बल बात ऐसी है कि मैंने जानता हूँ कि जो हमारा जोहन है उसके पास पहले कुछ भी नहीं था, बट जब से वो आपके साथ काम करने लगा है तो उसको एक कमाल का टाइटल मिल गया है जिसकी वजह से अब हर कोई इसे जानता है। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी इस तरीके का एक टाइटल मिले और इसीलिए मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि अचानक से वो उसकी ये बात सुन के जो जॉन होता है वो कहता है कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है चाहे मेरे पास टाइटल हो या ना हो, मेरे को तो आपके साथ काम करके काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलेगी। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारी रोजमाइन होती है वो कहती है कि ठीक है तो चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम्हें किस तरीके का काम करना है। हम फाइनली देखते हैं कि वो उसे एक सीट दिखाती है जो कि वैक्स से कोटेड किया होता है। और हम देखते हैं वो बोलती है कि देखो तुम लोगों को इस तरीके का एक पेपर बनाना है। और हम देखते हैं वो उसको विधि भी बताती है कि उसे बनाने के लिए जिस टूल की आवश्यकता है वो किस तरीके से बनेगी। और हम देखते हैं वो विधि दिखा के वो पूछती हैं कि बताओ क्या तुम में से इसे कोई बना सकता है। तभी हम देखते हैं वो दोनों उस टूल को देखते हैं और कहते हैं कि देखिए मुझे अभी तो फिलहाल नहीं पता है, बट मैं इसके लिए ट्राई करूंगा एक बढ़िया सा डिज़ाइन बनाने का। और फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारा जैक होता है और हमारा जो जॉन होता है वो दोनों को दोनों चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि रास्ते में भी जो हमारा जॉन होता है वो कहता है कि वेल मैं तो केवल मुझे ये टाइटल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो केवल हमारी रोजमाइन के लिए काम करना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी रोजमाइन होती है वो जब ये बात सुनती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वहीं जैक जो होता है उसका पूरा पूरा फोकस होता है उस नए टाइटल के ऊपर कि अगर उसको टाइटल मिल गया रोजमैन के साथ काम करने से तो उसको काफ़ी सारे लोग जानेंगे। वहीं दूसरी हम देखते हैं लुट्स को, जो कि हमारी रोजमैन को बताता है कि वेल मैंने आपको एक और बात बताना है। वो बताता है कि देखिए एक्चुअली बात यह है कि जो हमारी वो हेयर क्लिप्स जो बनाती है ना, उनके यहाँ पे एक और नई लड़की जोड़ी है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बारे में सुनते ही हमारी जो रोजमैन होती है उसको याद आ जाता है कि जो हेयर क्लिप है वो तो उसकी बहन ने बनाया था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी बहन ट्यूली ही उससे जुड़ी है। और फाइनली हम देखते हैं वो कहते हैं कि ठीक है तो मैं उससे मिलना चाहती हूँ। और फाइनली हम देखते हैं अचानक से वहाँ पे जो हमारा लुट्स होता है वो एक लेटर भी लेके आता है जो कि हमारी रोजमाइन की फैमिली की तरफ से आई होती है। और हम देखते हैं उस लेटर को पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि उसके जो फादर हैं वो अब एक कमांडर बन चुके हैं। वहीं दूसरी ओर उसकी बहन भी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है और उसके बाकी सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारी रोजमाइन होती है वो भी उनके लिए एक चिट्ठी लिखती है जिसमें वो लिखती है कि वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे काम कर रही है। वहीं दूसरी हम देखते हैं जो हमारी रोजमाइन होती है वो फाइनली हमारे हाई प्रिस्ट से मिलने जाती है। और हम देखते हैं कि जैसे वो हाई प्रिस्ट से मिलती हैं तो वो उसके बताते हैं कि एक्चुअली वो कॉन्सर्ट के लिए सोच रही हैं कि हाई प्रिस्ट की एक फ़ोटो निकाले और उसको वो सेल करे। बट हम देखते हैं हाई प्रिस्ट कहता है कि आखिर इसका क्या काम होगा। तभी हम देखते हैं वो बताते हैं कि वेल ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, इससे हमारी जो प्रिंटिंग मशीन है उसका काफ़ी ज़्यादा किस तरीके से पब्लिश मतलब प्रमोशन होगा। और साथ ही में हम इस पेपर पे एक तरफ आपकी फ़ोटो छापेंगे और दूसरी तरफ आपके गाने की लिरिक्स, ताकि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। और फाइनली हम देखते हैं कि हमारे जो विसर्प होते हैं उनके पास कोई दूसरा रास्ता तो होता नहीं है, तो उन्हें ये मानना ही पड़ता है। तभी अचानक से वहाँ पे एक बर्ड आता है जो कि हमें पता चलता है कि हमारी रोजमाइन की जो गोद ली हुई मदर है ना, उनका एक मैसेज लेके आया होता है कि उनको हमारी रोजमाइन से मिलना है। और फाइनली हम देखते हैं रोजमाइन कहती है कि ठीक है मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद जो हमारी रोजमाइन होती है वो काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करती है क्योंकि उन्हें काफ़ी सारा काम होता है एक विसर्प होने के नाते। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उस औरत के पास पहुँचती हैं जो कि एक्चुअली ये पेंटिंग बनाने वाली है हमारे विसर्प की, सॉरी विसर्प कह रहा हूँ, हाई प्रिस्ट की। और हम देखते हैं कि अचानक से जैसे ही वो उस औरत से पूछती हैं कि क्या तुम एक पेंटिंग बना लोगी, बट हम देखते हैं कि अचानक से वो औरत कहती है कि मेरे लिए करना मुश्किल है क्योंकि मैंने आज तक कभी भी हाई प्रिस्ट को देखा ही नहीं। बट हम देखते हैं जो हमारी रोजमाइन होती है वो कहती है ऐसा क्या सोच सकता है, मैंने तुम्हें दिखाया तो था। बट वो कहती है कि एक्चुअली मेरे को माफ़ कर दीजिए, मैंने उसको ढंग से देखा ही नहीं था, इसलिए मैं उनकी पिक्चर नहीं बना पाऊंगी। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारी जो रोजमाइन होती है वो कहती है कि ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। और हम देखते हैं वो दूसरी औरत जो होती है उससे कहती है कि तुम्हें प्रिंटिंग बनानी होगी, तुमने देखा भी और शायद मैं साथ में मैं भी तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगी। और फाइनली हम देखते हैं कि जब वो स्केच तैयार हो जाता है और वो पहली वाली लड़की जिसने मना कर दिया होता है ये पिक्चर बनाने के लिए, वो जैसी स्केच को देखती है तो वो कहते हैं कि प्लीज़ मैम मुझे एक बार इन हाई प्रिस्ट से मिलना है क्योंकि उसने पहली बार ज़िंदगी में इतना खूबसूरत इंसान देखा होता है।
और हम देखते हैं कि फाइनली जो हमारी रोज़माइन होती है वो सोचती है कि मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि इससे हमारे लिए एक बढ़िया सी पिक्चर भी बन जाएगी। और फाइनली हम देखते हैं कि वो हमारे हाई प्रीस्ट को उस लड़की से मिलवाती हैं और हम देखते हैं जो हाई प्रीस्ट होते हैं वो कमाल से एक सितार लेके बैठे होते हैं ताकि उनकी जो फोटो है यानी कि स्क्रैच है वो इसी रूप में बनाई जाए। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारी वो औरत होती है वो फाइनली उनका वो कमाल का स्क्रैच बनाना स्टार्ट करती है। और हम देखते हैं कि केवल इतना ही नहीं, उनका गाना इतना ज़्यादा कमाल का होता है कि भाई लिटरली सारा गाना सुनने के बाद वहाँ पे जितने लोग होते हैं ना सबके सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उन्हें देख के, यहाँ तक कि गार्ड्स भी उनको पसंद करने लगते भाई। और फाइनली हम देखते हैं दूसरी ओर जो उनकी पिक्चर्स होती है वो काफ़ी कमाल की आई होती है स्क्रैच, जिसे देख के हमारी जो रोज़माइन होती है वो कहती है कि ये तो इतनी कमाल की पिक्चर है, इसे कोई भी खरीद लेगा। फाइनली हम देखते हैं कि वहाँ पे उसकी मॉम जो होती है यानी कि जो उसकी गोद ली हुई मदर है वो हमारी रोज़माइन से मिलने के लिए आती है। जैसे वो रोज़माइन से मिलने के लिए आती है तो वो देखती है कि आसपास का माहौल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फाइनली हम देखते हैं जो रोज़माइन की मॉम होती है वो हमारे हाई प्रीस्ट से थैंक्स कहती हैं क्योंकि उन्होंने उसका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा होता है। बट एक्चुअली बहुत ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो ये रोज़माइन की मदर है ना, ये कोई रोज़माइन से मिलने नहीं आई है भाई, इसका मेन काम है हमारे हाई प्रीस्ट से मिलना, क्योंकि उसे हाई प्रीस्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद है और इसीलिए वो केवल इनसे मिलने के लिए यहाँ पे आई है, बहाना बना के ये अपनी बेटी को देखने आई है। वहीं दूसरी हम देखते हैं कि अचानक से जिनके साथ उनका बेटा आया होता है वो बताता है कि एक्चुअली हमारी जो रोज़माइन है वो बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर रही है, तो मुझे लगता है कि हमारी रोज़माइन को स्टडी करना चाहिए। साथ ही में उनके हमारे फादर ने ये भी कहा है कि हमेशा कासल में घूमती रहती हैं, तो इसीलिए इनके लिए एक ट्विटर की ज़रूरत पड़ेगी। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनते ही जो हमारे हाई प्रीस्ट होते हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद ये ऐसी ही घूमती रहती है, ये इसका काम है क्योंकि ये एक विसर्प है और विसर्प को काफ़ी सारे काम करने होते हैं, इसीलिए इसके ऊपर पढ़ाई का कोई भी बोझ नहीं डाला जाएगा क्योंकि इसे बिना पढ़े भी मैं इसे खुद सारी की सारी ट्रेनिंग दे दूंगा। और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के रोज़माइन कहते हैं कि अरे वाह, काफ़ी बढ़िया बात है, हाई प्रीस्ट ने मेरे लिए आवाज़ उठाई। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसकी मॉम उसे बताती है हमारी रोज़माइन को कि जो टिकट्स थी, जब लोगों को ये पता चला कि वहाँ पे हाई प्रीस्ट आ रहे हैं तो सारी की सारी जो टिकट्स है वो बिक चुकी हैं, यहाँ तक कि उसकी मॉम कहती है कि मुझे लगता है कि हमें थोड़े बहुत और टिकट्स बढ़ाने होंगे। और हम देखते हैं जो रोज़माइन होती है वो कहती है कि सच में ऐसी बात है। तभी हम देखते हैं अचानक से वो एक फ़ोटो दिखाती है अपनी मॉम को और कहती है कि मैं कॉन्सर्ट में इन फ़ोटोज़ को बेचने वाली हूँ। और हम देखते हैं उसकी मॉम कहती है क्या सच में, ये तो हाई प्रीस्ट की फ़ोटो है, ये तो काफ़ी कमाल की है, क्या तुम ये फ़ोटो मुझे बेचोगी? बट हम देखते हैं जो हमारी रोज़माइन होती है कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये फ़िलहाल अभी के लिए नहीं है, ये तो केवल छोटा मोटा स्क्रैच है, इसे मैं थोड़ा और अच्छा बनाऊंगी। और फाइनली हम देखते हैं कि ये बात सुनने के बाद उसकी मॉम कहते हैं कि ठीक है, तुम अपनी इस बुक को वापस रख सकती हो। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद जो हमारी रोज़माइन की बहन होती है यानी कि ट्यूली, वो फाइनली उससे मिलने के लिए आती है, बट उसकी बहन बन के नहीं, यहाँ बल्कि वो हेयर क्लिप बनाने वाली बन के, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उन दोनों को कोई पहचान ना ले इसीलिए। और फाइनली हम देखते हैं वहाँ पे आके वो एक कमाल का हेयर क्लिप निकालती है और कहती है कि मैंने ये हेयर क्लिप बनाया है अपनी बहन को याद करते हुए। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के हमारी रोज़माइन को काफ़ी अच्छा लगता है और उसको वो भाई कमाल का लगता है वो जो हेयर क्लिप होता है। और हम देखते हैं रोज़माइन उससे कहती है कि जिस तरीके से तुमने अपनी बहन के ख्याल करके इसे बनाया है उसी तरीके से मैं इसे बहुत ही प्यार से रखूँगी, हमेशा संभाल के। और फाइनली हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं और फाइनली हम देखते हैं कि बात करने के बाद वापस जो हमारी उसकी बहन होती है ना ट्यूली, वो वापस चली जाती है। वहीं दूसरी हम देखते हैं जो हमारी रोज़माइन होती है वो कुछ लोगों से मिलने के लिए जाती है जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा होता है। हम देखते हैं उस बच्चे को एक बढ़िया सा फ्रूट देती है और जैसे ही वो बच्चा फ्रूट को पकड़ता है हम देखते हैं कि उसके अंदर जितने भी मैजिक पावर होते हैं ना वो अचानक से उस फ्रूट के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। तभी उसकी बहन कहती है कि रोज़माइन ये क्या है? तभी हम देखते हैं रोज़माइन उसे बताती है कि एक्चुअली इस बच्चे के लिए अभी मैजिक पावर बहुत ज़्यादा बुरी है, इसीलिए इसकी मैजिक पावर को हम अभी इस फ्रूट में निकाल रहे हैं। और फाइनली हम देखते हैं ये बात सुन के वो थोड़ी बहुत रिलीफ फील करती है। उसके बाद हम देखते हैं हमें पता चलता है कि वो कोई मैजिक वाला फ्रूट नहीं है, एक्चुअली इस फ्रूट के अंदर जो मैजिक रिस्टोर होता है ना, उस फ्रूट को फेंकने से अचानक से ज़मीन के अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर पौधे निकल जाते हैं। और हम देखते हैं जो हमारी रोज़माइन होती है वो अपने लोगों को कहती है कि इन्हें तुम्हें काटना होगा। और हम देखते हैं कि उस सारे के सारे जो पेड़ होते हैं उसको काट देता है। फाइनली में पता चलता है कि एक्चुअली रोज़माइन जो सारे के सारे पेपर बनाती है वो इसी टेक्निक से बनाती है, यानी कि पहले तो उसमें वो मैजिक डालती है और फिर उस मैजिक से एक मैजिकल बीस्ट बनाती है, यानी कि उस पेड़ वाला मैजिकल बीस्ट, और फिर उसको मरवा के उसका जो पेड़ का जो लकड़ियाँ मिलती है ना उससे वो इन सारे के सारे कह सकते हैं जो पेजेस होते हैं ना उसे बनाती है। और फाइनली हमें पता चलता है कि यही उसका काम है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि अचानक से जो वो दोनों के दोनों जो क्राफ्टमैन होते हैं वो फाइनली पहुंच जाते हैं अपना अपना डिज़ाइन लेके। बट हम देखते हैं कि हमारा जो जॉन होता है उसके पास कोई भी डिज़ाइन नहीं होता है, वहीं जो जैक होता है उसके पास काफ़ी सारे डिज़ाइन होते हैं। बट हम देखते हैं जो हमारा जॉन, हमारी जो रोज़माइन होती है वो कहती है कि तुम दोनों को इनमें से एक एक डिज़ाइन चुनना होगा जो तुम बना सकते हो। और फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग एक एक डिज़ाइन चुन लेते हैं। बट हम देखते हैं कि अचानक से उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है क्योंकि जैक कहता है कि तुमने जो डिज़ाइन चुना है वो बिल्कुल भी तुम बना नहीं पाओगे जॉन। बट हम देखते हैं जॉन कहता है कि कोई नहीं, मैं उसे बना लूँगा। और फाइनली हम देखते हैं जो रोज़माइन होती है वो कहती है कि ठीक है, देखो देखो तुम लोगों को लड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम दोनों अपना अपना डिज़ाइन बनाओ, मुझे जिसका भी सामान बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा मैं उसी को अडॉप्ट करूँगी। और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के वो दोनों जो है वो मान जाते हैं और हम देखते हैं कि यहीं पे जो हमारा एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।